हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द फास्टेस्ट टेक्नोलॉजीज। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम वर्डप्रेस में क्या करने वाले हैं। तो आज का हमारा मौजू कि हम वर्डप्रेस की वेबसाइट्स में गैलरी कैसे क्रिएट करेंगे विद प्लगइन एंड विदाउट प्लगइन। तो डियर फ्रेंड्स, आए अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आप अपना जैम स्टार्ट कर लें। तो जैम के साथ आप अपना ब्राउजर भी ओपन कर लें और आपने जैम में दो सर्वर को स्टार्ट करना, अपाची और माई एसक्यूएल। इसके बाद आप अपना ब्राउजर ओपन करें। तो डियर फ्रेंड्स, ब्राउजर ओपन हो चुका है। तो यहां पे आप लिखेंगे लोकल होस्ट, अपनी साइट का नाम और एंटर। और उसके बाद आप इसका डैशबोर्ड खोलेंगे अपनी साइट का। तो WP एडमिन लिखते हैं साइट के बाद, तो उसे भी आप एंटर करेंगे। तो ये दोनों चीजें आपकी ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो डियर फ्रेंड्स, इसके ओपन होने तक जिसने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ब्राय मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो डियर फ्रेंड्स, वर्डप्रेस इज इमेजिनेशन मैजिक ऑफ द इंटरनेट। तो ये एक मैजिक है। आप जरिया ड्रैग एंड ड्रॉप इजीली अपनी वेबसाइट्स को बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, के जरिए आप आज जो हम काम करने वाले हैं ये गैलरी से रिलेटेड है। तो आपने अक्सर देखा होगा जैसे पिक्सा भी हमारे पास एक साइट है और भी बहुत सी इमेजेस की साइट्स हैं। ऐसी साइट्स आप वर्डप्रेस में बड़ी इजीली जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप बना सकते हैं। तो आए अब हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि विदाउट प्लगइन हम गैलरी कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे आप पेजेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप पेजेस पे क्लिक करें और ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो ऐड न्यू में आप एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे। ऐड न्यू, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा टाइटल। तो आपने अपने पेज का टाइटल देना है। तो टाइटल में आप कुछ भी दे सकते हैं। ये नहीं आप एक नए पेज पे गैलरी क्रिएट करें, आप किसी भी पेज पे अपने गैलरी को क्रिएट कर सकते हैं और लगा सकते हैं। आप एनी पेज, होम पेज है, अबाउट पेज है, कोर्सेज पेज है, जहां लगाना चाहते हैं आप लगाएं। तो यहां पे आप टाइटल देंगे एक गैलरी। आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश। तो यहां पे मैंने गैलरी लिखा और यहां पे आप नेक्स्ट ब्लॉग पे क्लिक करेंगे। यहां पे आपके पास जो प्लस का निशान है इस पे क्लिक करेंगे, ऐड ब्लॉग। इसके में आपके पास बहुत से फीचर है, हम फ्यूचर में इन सबको डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। यहां पे एक आपके पास है इमेजेस का। अब यहां पे आप क्लिक करते हो तो आपके पास सिर्फ ओनली वन इमेज सिलेक्ट होगी, लेकिन हमने मल्टीपल, भाई हमने वन नहीं करनी, मल्टीपल इमेजेस को सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम गैलरी को सिलेक्ट करते हैं। तो यहां पे गैलरी, या आप यहां पे लिख के भी सर्च कर सकते हैं कि गैलरी। जैसे ही आप लिख के सर्च करेंगे कि आपके सामने गैलरी आ जाएगी। आप इस पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ये मेन्यू ओपन होगा। यहां पे आप अपलोड पे क्लिक कर सकते हैं, आप न्यू इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो भाई नहीं करनी, आपके पास जो ऑलरेडी अपलोडेड है, आपके पास मीडिया लाइब्रेरी में मौजूद हैं, तो आप मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक करें। तो यहां आपके पास बहुत सारी इमेजेस आ जाती हैं जो आपने अपलोड की हुई हैं। आप इनमें से मल्टीपल इमेजेस को सिलेक्ट कर लें। जब आप ओनली इमेज लेते हैं तो आपके पास वन सिलेक्ट होती है, लेकिन यहां पे आप जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे वो आपके पास सिलेक्ट होती जाएंगी। तो यहां पे आपके पास मल्टीपल इमेजेस सिलेक्ट हो चुकी हैं। तो आप यहां पे क्रिएट अ न्यू गैलरी पे क्लिक करेंगे। तो आपने जैसे ही क्रिएट गैलरी पे क्लिक किया तो आपकी इमेजेस इंपोर्ट हो गई। तो आगे आप इंसर्ट गैलरी पे क्लिक करें। तो डियर फ्रेंड्स, आपके पास इमेजेस यहां पे गैलरी में आ चुकी हैं। तो यहां पे हम पब्लिश में क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज पब्लिश हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपके पास एक गैलरी का पेज बन चुका है। तो अब हम आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड पर बैक। तो यहां पे अब हमारे पास आ गया, लेकिन हम अपनी साइट में चेक करते हैं। तो यहां पे आपके पास गैलरी नाम का कोई पेज नहीं है, लेकिन वहां हम ऑलरेडी एक गैलरी नाम का पेज क्रिएट कर चुके हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमने मेन्यू सेटिंग भी तो देखा था ना। अब मेन्यू सेटिंग में जाके इस पेज को जो हमने क्रिएट किया है इसको हम मेन्यू में ऐड करेंगे और उसके बाद ही आपका ये पेज
आपकी वेबसाइट्स पर शो होगा। अपीयरेंस, अपीयरेंस में मेन्यूज, अब मेन्यूज में आ गए। अब मेन्यूज में आपने उस पेज को ऐड टू मेन्यू करना है। अब यहां पे हमारे पास गैलरी नाम का एक पेज मौजूद है, तो हम ऐसे क्लिक करते हैं और ऐड टू मेन्यू, और आप जैसे ही ऐड टू मेन्यू करोगे तो आपका ये पेज यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा लास्ट। तो यहां पे आप अपनी वेबसाइट में आ जाए और यहां पे आप जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो आपका पेज शो हो जाएगा। अब हमारी साइट रिफ्रेश हो रही है। तो डियर फ्रेंड्स, देखा आपने कि आप कितना ही इजीली, कितनी आसानी से आप अपनी साइट्स पे ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए अपनी साइट्स को बना सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पेज अभी भी शो नहीं हो रहा, हमने रिफ्रेश किया। तो ऐसे करते हैं, हम साइट्स को अगेन ओपन करते हैं, न्यू लिंक में ओपन करेंगे और यहाँ पे सॉरी यहाँ से हमने सेव मेन्यू नहीं किया। सेव मेन्यू पे आप क्लिक करें। जैसे ही आप सेव मेन्यू पे क्लिक करते हैं, अब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका पेज शो होगा। तो जब भी आप ने पेज को ऐड करना है या मेन्यू में कोई भी चेंजिंग करनी है तो आपने सेव मेन्यू लाजमी करना है। अब आप इसे रिफ्रेश करें और आप जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो आपका पेज आपके मेन्यू में शो हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, देखा आपने, आपका पेज मेन्यू में शो हो गया है। तो वो जस्ट एक क्लिक ना करने की वजह से हमारा पेज शो नहीं हो रहा था। तो हम जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो आपको जो आपने इमेजेस सिलेक्ट की हुई थी वो तमाम की तमाम यहाँ पे डियर फ्रेंड्स शो होंगी। तो देखा आपने, वर्डप्रेस में वेबसाइट्स को क्रिएट करना कितना आसान है। तो आए अब हम प्लगइन को इस्तेमाल करते हुए अपने गैलरी को क्रिएट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम अपने डैशबोर्ड में प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको wordpress.org की रिपोजिटरी पे ट्रांसफर कर देगा। तो यहां पे हमने एक प्लगइन सर्च करना है, रिस्पॉन्सिव लाइट बॉक्स एंड गैलरी। तो यहां पे हम सर्च पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करेंगे, यहां पे आप लिखें लाइट बॉक्स एंड गैलरी, और अब जैसे ही लिखते जाएंगे ये अपनी सर्चिंग करता रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्लगइन शो होंगे, तो उनमें से हमने एक प्लगइन को सिलेक्ट करना है और वो प्लगइन है रिस्पॉन्सिव लाइट बॉक्स एंड गैलरी। आप इसे इंस्टॉल ना हो पे क्लिक करें और ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद इसको आपने एक्टिव करना है। तो डियर फ्रेंड्स, वो आपके पास सिंपल सी, जब आप विदाउट प्लगइन बनाते हैं, सिंपल सी एक क्रिएट करते हैं आप गैलरी, यहां पे आपके पास प्लगइन को इस्तेमाल करते हो ज्यादा ब्यूटीफुली, ज्यादा अट्रैक्टिव तरीके से आप गैलरी बना सकते हैं। तो आप इससे अपनी सेटिंग को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे वहां पे अब हमारे पास इस साइट्स पे हमारे पास 3 शो हो रहे थे, गैलरी में जब हम चेक करते हैं तो आपके पास एक रो में 3 आ रहे हैं। तो आप प्लगइन के जरिए इसे चेंज भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, एज यू विश अकॉर्डिंग टू योर साइट्स एंड यूर थिंकिंग। आप अपनी गैलरी को चेंज कर सकते हैं, आप अपने पेज को चेंज कर सकते हैं। तो अब जैसे ही ये एक्टिव होता है तो हम इसको इस्तेमाल करना भी कोशिश करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे डैशबोर्ड के ऑप्शंस में कुछ इजाफा हो गया है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन में इजाफा हो गया है। यहाँ पे एक गैलरी का ऑप्शन आ रहा है और साथ में एक लाइट बॉक्स का भी ऑप्शन आ रहा है। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पे हम गैलरी पे क्लिक करते हैं। तो आप जैसे ही गैलरी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास गैलरी, जितनी गैलरी बनी होगी तमाम के तमाम आपके सामने अपीयर हो जाएंगे। लेकिन अभी तक हमने कोई गैलरी नहीं बनाई, तो इस वजह से हमारी साइट में कोई गैलरी नहीं थी। अब हम ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। तो आप जैसे ही ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत से ऑप्शन शो होंगे जिनमें आप अपनी इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो आप सिलेक्ट इमेजेस पे क्लिक करें और आपको ये आप मीडिया लाइब्रेरी पे ट्रांसफर कर देगा। तो आपकी जो मीडिया लाइब्रेरी की तमाम पिक्चर है वो आपके सामने आ जाएंगी। यहां से आप मीडिया लाइब्रेरी से भी पिक्चर ले सकते हैं और न्यू आप अगर कोई अपलोड करना चाहते हैं तो उन तमाम इमेजेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल इस गैलरी को क्रिएट करना चाहते हैं इन इमेजेस के थ्रू, तो हम यहां से इमेजेस को सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन आप जब इमेज सिलेक्ट करते हैं वहां पे ओनली 1 इमेज सिलेक्ट होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल इमेजेस
सिलेक्ट हो रही हैं। तो सिलेक्ट हो रही हैं तो आप इन सब को इंसर्ट करेंगे अपनी गैलरी में। तो यहाँ पे आप यूज इमेजेस कर देंगे तमाम की तमाम। तो ये देखें आपके पास तमाम इमेजेस शो हो गई हैं। तो यहाँ से हम कन्फिग पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास बहुत से ऑप्शन शो होते हैं। यहाँ पे साइज है, आप साइज चेंज कर सकते हैं, मीडियम लार्ज या कुछ आप साइज और भी रखना चाहते हो वो भी रख सकते हैं, फुल साइज भी रख सकते हैं। तो आगे आप अगर किसी चीज को लिंक करना चाहते हैं, यहाँ पे आप लिंक का भी ऑप्शन आपके पास है। आप अटैचमेंट पेज कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, नॉन मीडिया भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास ऑर्डर बाई, अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑर्डर भी कर सकते हैं। आप अपनी किस चीज को ऑर्डर देना चाहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ऑर्डर बाय में अब मेन्यू ऑर्डर्स, यानी कि आप इसमें से ऑर्डर किसी भी तरह के टाइटल के हिसाब से लगाना चाहते हैं, डेट के हिसाब से ऑर्डर लगाना चाहते हैं, आईडी आपकी रेंज क्या होगी, आप या रैंडमली लगाना चाहते हैं। तो आगे आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हैं। उसके बाद आपके पास एक में कितनी कम से कम होनी चाहिए, आप 2 करना चाहते हैं, आप 3 करना चाहते हैं, आप 4 करना चाहते हैं, आप 5 भी कर सकते हैं। तो आप चाहें जितनी एज यू विश अकॉर्डिंग टू यू आप कर सकते हैं। तो आगे हमारे पास है बेसिक ग्रिड है, बेसिक स्लाइडर है, आगे हमारे पास बहुत सी ऑप्शन है, आप इन्हें एक्सप्लोर करें, सीखें। अगर मैं आगे ज़्यादा डिटेल में गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड like, share and comments with your friends, and thank you for watching.